नमस्कार दोस्तों, ई सक्सेस पॉइंट की तरफ से अगला वीडियो जिसमें लाया गया है यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम के पेपर 2 सी सेट पेपर का सलूशन, जिसका आंसर की आयोग की वेबसाइट द्वारा जारी आंसर की से जारी किया गया है। इसका सलूशन आइए देखते हैं। इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% मार्क्स लाना होता है। इसमें आपके हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इस पेपर का सलूशन देखें। क्वेश्चंस का आंसर जो मैं आपको दिखाऊंगा, इसको आप देखिए, कुछ जगह शॉर्ट में भी इसको बताऊंगा। आइए देखते हैं इस पेपर का सलूशन। हमारे चैनल से वीडियो भी मिलते रहे तो हमारे चैनल ई सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं सलूशन। तो हिंदी का पोर्शन है ये। तो पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययभावी समास है। और निम्नलिखित में काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? तो स्वभाव शब्द, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नहीं होता है। जीजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा, ऑप्शन बी सही है। समवाय शब्द का अर्थ है, समवाय शब्द का अर्थ होता है समूह। ये सारे आंसर्स आयोग के आंसर की द्वारा जारी हैं। और पुरुषवाची सर्वनामों में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, ये कथन सही नहीं है। निम्नलिखित हिंदी वर्डों में अयोग्य वाह कौन सा वर्ड है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग आह। और निम्नलिखित वर्डों में कौन सा वर्ड मूर्धन्य नहीं है? तो ये होता है जा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति मुहावरे का अर्थ है अलगाव की स्थिति। फिर देखिए, पैराग्राफ का क्वेश्चन था, 9 से 13 तक पैराग्राफ के क्वेश्चन थे। तो पैराग्राफ का सलूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा, धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? तो देवत्व का। और धर्म कहाँ निवास करता है? अनुभूति में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? तो जहाँ पर जीवन का उच्च स्तर नहीं है। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर है, जीवन के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए निम्न तत्वों की आवश्यकता है? पूर्णता, ज्ञान और आनंद, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 13 का गद्यांश का उचित शीर्षक होगा धर्म का स्वरूप, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर देखिए, हिंदी का परिताप शब्द का अर्थ है, तो ये होता है संताप, ठीक है। और कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें है ए यौगिक। और निम्नलिखित विवृत स्वर है औ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह के दृष्टि से शुद्ध है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। फिर देखिए, जगत धन ईश में कौन सी संधि है? तो जगदीश में संधि है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है? उसे कहते हैं धातु। और मिश्रण शब्द का विलोम है, तो इसका है रुक्ष, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर देखिए, इंग्लिश का ये पैसेज है, पैसेज आप देख सकते हैं। इसका भी सलूशन देखिए। पैसेज 21 का सलूशन है ए और 22 का सलूशन है सी। फिर देखिए, 23 का आंसर है बी। अब पैसेज पढ़ने पे ही इसके आंसर आएंगे, तो इसके आंसर्स को मैच कर लीजिए। और व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ए गुड गार्डनर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और 25वें का आंसर है डी। 26, 27, 28 इन द सेंटेंस ही फिनिश द जॉब एट वन गो, द वर्ड गो इज नाउन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और चेंज द सेंटेंस आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन, तो ही एक्सप्लेन दैट ही नेवर एट मीट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। The word Renegivus means a place appointed for a meeting, that is correct, option is B. फिर देखिए 29वां क्वेश्चन, which of the following is wrongly spelled? तो convenience स्पेलिंग गलत है। और change the sentence into the active voice, let it be done at once, that is correct answer, do it at once, option D is correct। और 31 का आंसर है वॉट एवर इज़ राइट, पंचुएशन चेक करना था, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, वॉट एवर इज़ राइट। और क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देखिए, चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ही गॉट स्पेस ही वॉज इल, ऑल्दो इज करेक्ट फॉर द स्पेस फिलिंग।
ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. एंड फॉर द क्वेश्चन 33, वाइट एलिफेंट मीन्स एन अनइकोनॉमिकल पोजिशंस. महंगी चीज़ों के लिए यूज़ होता है वाइट एलिफेंट शब्द. 34वें का आंसर देखिए, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एबोमिनेबल. इसका सही आंसर है डिस्गस्टिंग, ऑप्शन ए. और इन द पाइपलाइन मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड, दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. तो 17 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के पूछे गए. फिर देखिए मेंटल रीजनिंग के क्वेश्चन. संगठनात्मक संप्रेषण निम्नलिखित कौन सा अंतर व्यक्ति अवरोध नहीं है? तो ऑप्शन ए प्रजाति केंद्रिता, इथोसेंट्रिज्म. संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है, तो पाया जाता है बी मेटा प्रेषण में. और निम्नलिखित कौन सा व्यवहार सहकर्मियों शब्द का शाब्दिक शब्द को तितर बितर करने में सर्वोदय उपयुक्त है? तो ऑप्शन सी हानिकारक भाषा का स्वीकार करने से इनकार. और सांपीय प्रोक्सेमिक्स संबंधित है, तो ऑप्शन डी से. अशाब्दिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से. और प्रभाविक अंतर व्यक्ति संप्रेषण का मुख्य तत्व है, ऑप्शन सी सक्रिय स्वरण. और निम्नलिखित कौन सा संगठनात्मक परिस्थिति से संबंधित है? तो ये भी पार्श्विक संप्रेषण लेटरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन. किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां और नीचे से स्थान 29वां है. 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी और 5 उसमें अनुत्तीर्ण हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 55. इस तरह एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 किलोमीटर. ये देखिए शरीर कान मुंह किस तरह संबंधित है? तो शरीर के अंदर कान और मुंह होते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. फिर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एंड वाई, ए इज़ करेक्ट. फिर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 46. किसी निश्चित कोड भाषा में 15789 को XTZAL लिखा जाता है और 2346 को NPSU के रूप में लिखा जाता है. उस कोड भाषा में 23549 को क्या लिखा जाएगा? तो ये देखिए 2 कहाँ पर है? 2 ये देखिए 2 के लिए कोड N है और 3 के लिए कोड क्या है? P है, तो NP से स्टार्ट हो गया. और 9 देखिए कहाँ पे है? 9 पे L है, तो NPL हो गया. अब देखिए 5 4 कहाँ है? 5 के लिए T आया है, तो ये सही ऑप्शन है NPTSL. इस तरह से मैच कर लेंगे. और ये भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, लुप्त अंक याद करना था, इसका सही जवाब है 94 94, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित से उल्लेख करता है, तो ऑप्शन ए. किसी उच्च सशक्त समूह के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं को नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति कहलाती है समूह सोच, ग्रुप थिंक. निर्णय की वह शैली जो सभी प्रकार को प्रश्न रखने में अत्यधिक संबंधित है, वह कही जाती है व्यवहार परक शैली, बिहेवियरल स्टाइल. और निम्नलिखित से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? तो ये उपयोगिता का आकलन, एसेसिंग द यूटिलिटी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. वैध मानक प्रकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है, तो उसे व्याप्त होना होगा मुख्य आधार वाक्य में, इन मेजर प्रीमाइसेस. और प्रसंभाव्यता गुण है आगमनता युक्ति का, एंड इंडक्टिव आर्गूमेंट का, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. और निम्नलिखित कौन सा निर्णयकर्ताओं के संबंध में सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति बताती है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 55वां देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका आंसर बी है 84. फिर देखिए रिलेशन क्वेश्चन था, यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता, ए डी की माँ है, तो ए और डी में क्या संबंध है? तो ये है पोती का, बी. और 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं, तो कितनी बार 3 आता है? तो इसका सही जवाब है 20 बार. और विषम शब्द को चुनिए, तो दबाव और बैरोमीटर, ये गलत है. दबाव के लिए प्रेशर होना चाहिए, यानी दाब होना चाहिए, और बैरोमीटर एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो ये गलत था. ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन ए है. फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इसमें कंक्लूजन निकालिए. तो असत्य है सी, रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, पूनम रमा से उम्र बड़ी है, सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है. यदि पहले दोनों कथन सत्य है, तो तीसरा कथन असत्य है. फिर देखिए रीजनिंग का, तो इस तरह से ये 3 6 और 18 सीरीज़ चल रहा है. फिर 2 8 इस तरह से चलेगा, तो इसका सही जवाब आ जाएगा 72, ऑप्शन सी.
यदि दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 20% से अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पे 8% लाभ कमाता है तो छूट की दर है। तो छूट का क्वेश्चन था, ये 10% आएगा और ये साइन को चेंज करके बॉडमास रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व करना था। तो इसका आंसर आएगा -32। ए इज़ करेक्ट। फिर देखिए ये मैथ का क्वेश्चन था, इसका सही जवाब एक आएगा, ऑप्शन डी। फिर देखिए वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसका ए और बी है यूनियन इक्वल टू 20, तो ए एंड बी इंटरसेक्शन, तो इसका आंसर 8 आएगा। और किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण 32 और 24 है तो उसका परिमाप होगा, तो इसका आंसर 80 सेंटीमीटर होगा। और दो चर x और y इस तरह संबंधित है, इनका समांतर माध्य है, तो y का समांतर माध्य होगा, तो इसका सही आंसर है 54 बी। और यदि धनात्मक संख्याओं का माध्य है, प्रथम 20 धनात्मक संख्याओं का माध्य है 21, 21, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। निम्नलिखित कौन सा संप्रेषण का परिभाष संकेत है? तो स्वर संबंधी प्रेक्षण, टनल पिच। और निम्नलिखित किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में नेता के उद्भव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नलिखित है? तो चक्र प्रकार से, व्हील टाइप। और निम्नलिखित कौन सा उधरमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी निस्पंदन, दैट इज फिल्टरिंग। निम्नलिखित कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, निषेधात्मक श्रवण। और निम्नलिखित कौन सा शोर संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? तो ये द्विक आद्य रूप, डायडिक आर्केटाइप्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है? तो प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक द्वारा। और पार विभागीय सम्मतियों के रूप है, समितियों का रूप है पार्श्विक संप्रेषण का, दैट इज लेटरल कम्युनिकेशन। देखिए ये भी रिलेशन का था कि एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है कि फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। फोटोग्राफ इस महिला के उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है जिसका अन्य कोई बहन नहीं है? तो वो उसकी माँ है। महासागर प्रशांत महासागर, और द्वीप जो है वो होगा ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तार्किक क्रम में रखना था। तो देखिए घास पे टिड्डा बैठता है और टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और बंदर यदि 12 मीटर में ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, इस तरह से वो कितने मिनट में खंभे पे पहुंचेगा? तो देखिए 2 मिनट की एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि पहली बार 2 मीटर चढ़ रहा है, फिर 1 मीटर गिर रहा है, तो 20 मिनट तक वो 10 मीटर चढ़ चुका होगा, 21वें मिनट पे वो 12वें मीटर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। त्रिभुज की संख्या गिननी थी, तो इसमें 15 त्रिभुज हैं, ऑप्शन डी। फिर देखिए मिलान का क्वेश्चन था, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और किसी समस्या की स्थिति में पूर्व की सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिनिधित्वता का शोध। और भी पेपर से सोल्यूशन आपके आने वाले एग्जाम्स के मिलते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ई सक्सेस पॉइंट। निम्नलिखित कौन समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है? तो ये मानसिक व्यवस्था, ऑप्शन बी। और निम्नलिखित निर्णय शैली में किसका लंबे समय लगता है? तो विश्लेषणात्मक शैली एनालिटिकल स्टाइल में ज़्यादा समय लगता है, ऑप्शन ए। एक वृत्त चित्र में निम्नलिखित वृत्तखंडों का अनुपात समानुपाती होता है उनके कोणों से, एंगल ऑफ सेक्टर से। और इन प्रेक्षणों का बहुलक है, तो इनका बहुलक है, सबसे बार रिपीट हो रहा है, ऑप्शन सी। द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 16, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है? तो संदिग्धता में। किससे वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो, दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हो, तो उसमें तर्क दोष निहित होता है सत्तात्मक तर्क दोष में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और देखिए ये भी सीरीज़ का था, 1.5 रेशियो में देखिए चलेगा, 60, 90, 180 का 270, इस तरह से करेंगे तो 90 का 1.5 135, ऑप्शन डी। और 2 पिता की आयु उसके 2 पुत्र की आयु की योग की दुगुनी है, 20 वर्ष पश्चात उसके पिता
की आयु दोनों पुत्र की आयु के बराबर होगी। पिता की वर्तमान आयु है, तो अगर पिता इस समय 30 साल का है और दोनों बच्चे 15 साल के हैं तो 20 साल बाद लिखिए, आंसर डी सही हो जाएगा। और ये भी देखिए मिलान का था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी GJMP। और कितने सात ऐसे जिनके पहले निम्नलिखित कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 हैं, यानी 4 और 7 होना चाहिए लेकिन बाद में 3 नहीं है, तो ऐसे कुल 4 हैं, पेयर हैं ऐसे। और लड़के की पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। यदि दोनों अपने आपस में स्थान बदल देते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें पे आ जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो ऑप्शन सी 23। और निम्नलिखित दिए गए वाक्यों का सार्थक क्रम चुनिए, तो 3, 5, 1, 4, 2। पहले आगमन होगा, फिर परिचय होगा, फिर प्रस्तुति होगी, फिर चर्चा होगा, फिर संस्तुति होगी। और ये देखिए वर्क वाला था, 3 आदमी या 7 औरत एक कार्य को 32 दिन में पूरा करते हैं, 7 आदमी 5 और कितने करेंगे, तो इसका सही आंसर है 21 दिनों में, ऑप्शन बी। और ये देखिए 95 का है, 2 रेलगाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं, मिलने के बाद एक दूसरे कब लगेंगी तो 9 सेकंड का समय लगेगा। एक अलजेब्रा क्वेश्चन था, इसका आंसर ए है 1। 97 भी इस तरह से फैक्टराइजेशन का है, ये x स्क्वायर की पावर क्यूब 1 की स्क्वायर की पावर क्यूब करके सॉल्व होगा, x-1 एक फैक्टर है, तो 97 आएगा। फैक्टर का क्वेश्चन था। 98 एरिया क्वेश्चन था, यदि आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर, 6 मीटर किनारे और घनाकार टैंक के चारों ओर खोदे गए तो मिट्टी हटाई गई तो बच्चे खेत का समतल तो खेल के स्तर में बढ़ता है 12.7 सेंटीमीटर। और किसी धातु की ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर से 4 मिलीमीटर व्यास कितना लंबा तार खींच सकते, तो 9 मीटर होगा। और 17 अभ्यर्थी की परीक्षा में समझो, अभ्यर्थी परीक्षा में सवाल उनके प्राप्तांक ये हैं, सभी 17 अभ्यर्थियों को प्राप्तांक की माध्यिका है, तो ये हो जाएगा 9, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये पूरा सोल्यूशन था CSET पेपर 2 UP PCS प्री एग्ज़ाम का, जो 11 अक्टूबर को हुआ था। हमारे चैनल से पेपर 1 का सलूशन पहले ही जारी कर चुका है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसका सलूशन देख सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की से भी था, मैंने पहले भी बताया था, उसको देखिए। हमारे चैनल से और वीडियो मिलते रहे तो हमारे चैनल ई सक्सेस पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।